बच्चों आज हम त्रिकोणमितीय फलन में मुख्य हल यानी कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन और व्यापक हल जनरल सॉल्यूशन पढ़ने जा रहे हैं। बहुत ध्यान से समझिएगा। आपको ये पता है कि साइन 30 का मान जैसे कि 1/2 होता है। जैसे मैंने साइन 30 की वैल्यू 1/2 लिखी। अब चाहे सेकंड क्वाड्रेंट में भी साइन 30 की वैल्यू नहीं मिलेगी, थर्ड क्वाड्रेंट में भी नहीं मिलेगी, फोर्थ क्वाड्रेंट में नहीं मिलेगी। कहाँ मिलेगी? जाके जब हम पूरा एक राउंड लगा लेंगे तब हम जाकर साइन की वैल्यूज़ जो हैं रिवाइज हो गए, मतलब पुनरावृत्ति होगी उनकी। तो यानी कि साइन अगर हम 210 की वैल्यू निकालें, पूरा चक्कर लगाने के पास 390 डिग्री की वैल्यू निकालें, तो साइन 2π प्लस π/3। तो ये आप देख रहे होंगे 360 प्लस, और ये आ गया हमारे पास 360, बल्कि इसको ऐसे लिख लेंगे तो और आसान लगेगा, साइन 360 प्लस 30। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुँच रहे हैं। तो यहाँ पर आ गया 360 प्लस थीटा में, 360 प्लस थीटा में साइन ही रहता है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव साइन 30 और 1/2। कहने का मतलब है कि जो साइन की वैल्यूज़ होती हैं वो रिवाइज कब करती हैं, कब वो दोबारा आती हैं? जब आप पूरा 0 से लेकर 2π तक घूम जाते हैं। जब आप 0 से 2π तक घूम जाएंगे तो तब वो वैल्यूज़ जो है दोबारा आनी शुरू होगी। लेकिन अगर साइन 30 का मान 1/2 यहाँ है तो यहाँ आपको नहीं मिलेगा। इसका कॉस में भी ऐसी होता है कि अगर हम कॉस की वैल्यू देखें कि जैसे कॉस 30 की वैल्यू हमारे पास होती है जो साइन 60 की होती है √3/2। ऐसी अगर हम देखें कॉस 390 की वैल्यू पूरा एक चक्कर लगाने के बाद, तो कॉस 360 प्लस 30, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में चले गए तो कॉस ही रहा, 360 का बदलता नहीं है। और कॉस 30 की वैल्यू, तो कॉस 30 की वैल्यू क्या हुई? √3। मतलब पूरा एक चक्कर लगाने के बाद भी कॉस जो है वो बदल रहा है, 0 to 2π के बाद ही बदल रहा है। यानी कि जब आप पूरा एक राउंड लगा लेंगे उसके बाद इसकी वैल्यू वापस आनी शुरू हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है वैल्यू की। ठीक है। इसी प्रकार अगर हम 10 की बात करें तो देखो 30 की वैल्यू अगर हम देखें, यहाँ पर देखिए 30 की वैल्यू अगर हम देखें तो 1/√3 होती है। और अगर आप 210 की वैल्यू देखो तो 180 प्लस 30, ठीक है। तो 180 प्लस 30 का मतलब 210 डिग्री हो गया। तो ये कौन से क्वाड्रेंट में गया? 180 प्लस थीटा में थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट में 10 किसका होता है? पॉजिटिव होता है। तो इसका मतलब 10 ही रहा, और 180 में बदलता नहीं है 10/30। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1/√3 आ गया। तो 10 की जो वैल्यूज़ हैं वो 210 डिग्री का मतलब पाई के बाद बदल रही है। या देखो 10 की वैल्यू जैसे ही हम पाई हमने कवर कर लिया, पाई के बाद जैसे हम थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंचे तो यहाँ पर हमें मिलना शुरू हो गई। जो 10/30 की वैल्यू यहाँ 1/√3 थी, 10/30 की वैल्यू, वही 210 की वैल्यू मुझे यहाँ मिल गई। क्या मिल गई? 1/√3। तो 10 की जो वैल्यूज़ हैं वो 0 to पाई के बाद बदल रही है, और जो साइन और कॉस की वैल्यू है वो किसके बाद बदल रही है? पूरा एक चक्कर यानी कि 2π के बाद बदल रही है। तो इससे हमें क्या पता चला कि इनकी वैल्यूज़ जो हैं वो x से 0 = 2π के बीच में ही है, और उसके बाद ये फिर बदलना शुरू हो जाती हैं। अब आप ध्यान से देखेंगे, हम सबसे पहले मुख्य हल को ज्ञात करने जा रहे हैं, मुख्य हल समझने जा रहे हैं। मुख्य हल, तो मैं एक मुख्य हल आपको बताता हूँ। जैसे मान लो मेरे पास साइन x का मान 1/2 है, तो इसका मान मैं कहाँ देखूँगा? पूरे सभी क्वाड्रेंट में देखूँगा। तो कैसे पता करूँगा मुख्य हल इसका? किस वाले पे देखूँगा ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है? तो ये कैसी वैल्यू है? पॉजिटिव। तो पहले हम इसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे। साइन x = साइन 30 डिग्री π/6। तो ये हमारे यहाँ पास आ गई, x की वैल्यू आ गई π/6, यानी कि ये कौन सा एंगल है? x बराबर π/6 से तुलना हो गई दोनों, ठीक है। अब साइन ये 1/2 जो था ऊपर ये पॉजिटिव है, तो साइन कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है? सेकंड में। तो सेकंड क्वाड्रेंट से अब इसकी वैल्यू निकलेगी। तो साइन x बराबर 1/2 को मैं क्या लिखने जा रहा हूँ? पहले भी 1/2 ही लिखता हूँ आपको समझाने के लिए। तो साइन x बराबर साइन 1/2 को मैंने लिख लिया सेकंड क्वाड्रेंट में, 180 माइनस थीटा, थीटा की वैल्यू हमने अभी निकाली थी कितनी? π/6। तो साइन x बराबर साइन 5π/6, यानी कि 6 कम 6 और 6π में से पाई सब्ट्रैक्ट करा, π/6। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? π/6 आ गई। तो हमारे पास इसका साइन x का मुख्य मान आ गया, साइन x का मुख्य हल आ गया। क्या आया हमारे पास? पहले तो π/6 आया,
और दूसरा है 5π/6। अब आप कह रहे हो कि थर्ड क्वाड्रेंट से क्यों नहीं निकाली, क्योंकि 1/2 पॉजिटिव है। अब आप कह रहे हो कि फोर्थ क्वाड्रेंट से क्यों नहीं निकाली, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में भी साइन नेगेटिव हो जाता है और फोर्थ क्वाड्रेंट में भी साइन नेगेटिव होता है। एक और समझ लीजिए बहुत ध्यान से, जैसे मान लो tan x की वैल्यू मान लो -√3 है, इसका हमें मुख्य मान निकालना है। तो tan कौन से क्वाड्रेंट में माइनस का होता है, दूसरे में होता है और चौथे में होता है। तो सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट से इसकी वैल्यू निकलेगी। तो tan x बराबर tan सेकंड क्वाड्रेंट में जाएंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट क्या कहता है 180 माइनस थीटा। तो 180 का मतलब पाई माइनस √3 कितने डिग्री का मान होता है tan 60 का, तो tan π/3। तो यहाँ आ गया tan x बराबर tan 2π/3। 2π/3 का मतलब 120 डिग्री हो गया। तो x बराबर 2π/3, एक वैल्यू तो ये आ गई tan x बराबर -√3 की। अब दूसरी देखो, फिर लिखा tan x बराबर -√3। अब कौन से क्वाड्रेंट में गया, tan कौन से क्वाड्रेंट में माइनस का होता है, सेकंड से तो हम निकाल लिया और फोर्थ में होता है। तो tan फोर्थ क्वाड्रेंट क्या कहता है tan 360 माइनस थीटा, तो 2π माइनस, और ये √3 किसकी वैल्यू होती है π/60 डिग्री होती है, मतलब π/3। तो tan x बराबर 10 3 दूरी 6, तो 5π/3, तो 300 डिग्री माना गया। तो इसके लिए tan के जो मुख्य मान थे, मुख्य हल क्या क्या आ गए, tan वाले के 2π/3 एंड 5π/3। अब आपने समझ लिया होगा कि मुख्य मान क्या होते हैं, मुख्य हल क्या होते हैं। अब हम व्यापक हल निकालने जा रहे हैं, तो कुछ सूत्रों का ध्यान से देखेंगे, ठीक है, बहुत ध्यान से देखिए। व्यापक हल, जनरल सॉल्यूशन, तो ये फॉर्मूले हैं जिन्हें आपको याद रखना पड़ेगा। पहला देखिए, अगर साइन थीटा की वैल्यू कहीं पर भी 0 आती है, यानी कि साइन थीटा का मान 0 है, तो इसका फॉर्मूला होता है, इसका व्यापक हल होता है थीटा बराबर n π। आपने पहले भी सॉल्व जब हमने ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पढ़े तब मैंने बताया था। और यहाँ n बिलोंग्स टू क्या होता है, z, यानी कि एक पूर्णांक होता है। लेकिन अगर साइन थीटा का मान 0 नहीं है, कुछ और है, तो साइन थीटा बराबर मान लो साइन अल्फा है। ये इसका फर्स्ट फॉर्मूला है पहले का, ये दूसरा फॉर्मूला है। साइन थीटा बराबर साइन अल्फा है, तो तब क्या होगा, इसका व्यापक मान थीटा बराबर n π प्लस -1 n इंटू अल्फा। अल्फा कौन सा कोण होगा, ये वाला कोण होगा, और जहाँ ये जो n है n बिलोंग्स टू z होगा। तो इसके लिए एक एग्जाम्पल समझ लीजिए। मान लो कि साइन थीटा की वैल्यू 1/2 है, तो साइन थीटा बराबर साइन 30 का मान 1/2 होता है, तो π/6। तो ये थीटा और ये अल्फा। फॉर्मूला क्या हो गया, थीटा बराबर n π प्लस -1 n इंटू अल्फा की वैल्यू π/6 कॉमा n बिलोंग्स टू z। ये पहला सूत्र हो गया। दूसरे सूत्र में आ जाओ, कॉस थीटा का मान अगर 0 है, तो 0 के लिए सीधे आप फॉर्मूला आप पहले ही बताइए आपको, थीटा बराबर 2n + 1 इंटू π/2। मैंने बताया था आपको कि कॉस थीटा का मान 0 होगा तो उसका व्यापक मान क्या होगा, थीटा बराबर 2n + 1 इंटू π/2 कॉमा n बिलोंग्स टू z। n क्या है, कोई भी पूर्णांक है, चाहे वो धनात्मक हो चाहे ऋणात्मक। ये सेकंड का फर्स्ट है। और इसका सेकंड देखिए, कॉस थीटा बराबर अगर कॉस अल्फा है, तो तब इसका मान क्या होगा, थीटा बराबर 2n π प्लस माइनस अल्फा। अल्फा ये वाला एंगल है, वेयर n बिलोंग्स टू z। अब आप इसको क्या करेंगे, इसको करने के लिए इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो इसका एग्जाम्पल को समझने के लिए आप आ जाइए मेरे पास, मेरे साथ। एग्जाम्पल आ गया, मान लो कॉस थीटा बराबर, हमें जो दिया गया है वो लिख लीजिए 1/√2 दिया गया है। तो कॉस थीटा बराबर आ गया कॉस π/4। तो ये हो गया कॉस थीटा बराबर कॉस अल्फा, यानी कि ये किसकी वैल्यू बता रहा है, अल्फा की। अब व्यापक मान लिखिए, थीटा बराबर 2n π प्लस माइनस अल्फा की वैल्यू π/4, और यहाँ पर आ गया n बिलोंग्स टू z। ये हमारा आंसर हो गया। अब आई बात थर्ड, यानी कि tan थीटा की। तो हमारा थर्ड फॉर्मूला है tan थीटा, यानी तीसरा फॉर्मूला है, तीसरे का फर्स्ट है ये। तो tan थीटा बराबर 0। तो इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, हम पहले भी निकाल चुके हैं। थीटा बराबर n π होता है इसका व्यापक मान, और n बिलोंग्स टू z हो गया। सीधा अगर कहीं पर भी tan थीटा बराबर 0 लिखा होगा तो इसका व्यापक जो जनरल सॉल्यूशन होगा थीटा बराबर n π होगा। लेकिन अगर सेकंड नेक्स्ट का देखिए, अगर tan थीटा बराबर tan अल्फा है, यानी कि अब tan अल्फा आ गया,
तो क्या होता है थीटा बराबर एन पाई प्लस एल्फा कॉमा एन बिलोंग्स टू जेड। इसका एक एग्जांपल ले लीजिए। मान लो टेन थीटा बराबर हमें दिया है √3, तो टेन थीटा बराबर √3 कितने का मान होता है, टेन 60 का, टेन 60 डिग्री का, तो टेन पाई बाई 3 हो गया। फॉर्मूला लगाओ थीटा बराबर एन पाई प्लस एल्फा की वैल्यू, ये एल्फा की वैल्यू है पाई बाई 3, और ये आ गया एन बिलोंग्स टू जेड। ठीक है, अब लास्ट फार्मूला जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर ध्यान दीजिएगा। ये फॉर्मूला कब वर्क करेगा, जब साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर अल्फा होगा और कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर अल्फा होगा, या टेन स्क्वायर थीटा बराबर टेन स्क्वायर अल्फा होगा। जब भी दोनों और स्क्वायर होंगे, चाहे साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर अल्फा हो, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर अल्फा हो, टेन स्क्वायर थीटा बराबर टेन स्क्वायर अल्फा हो, तो क्या फॉर्मूला होगा, ध्यान से देखना, थीटा बराबर एन पाई प्लस माइनस अल्फा, यहाँ प्लस माइनस अल्फा आ जाएगा, और वेयर एन बिलोंग्स टू जेड। ठीक है, अब देखिए इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए साइन स्क्वायर थीटा बराबर हमें दिया है 1/2। अब हम क्या करेंगे कि इसका स्क्वायर यहाँ से हटाएंगे नहीं, वर्गमूल स्क्वायर हटा के वर्गमूल ले लेंगे। हम करेंगे क्या, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1/√2 का होल स्क्वायर। हम इधर भी स्क्वायर बना लेंगे, जैसे इधर स्क्वायर इधर ही बना लेंगे। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर ये 1/√2, साइन में कितने डिग्री की वैल्यू होती है, पाई बाई 4 की, तो साइन स्क्वायर पाई बाई 4, साइन पाई बाई 4 की वैल्यू 1/√2 और स्क्वायर ही हो गया, तो ये बन गया साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर अल्फा, और ये क्या है आपका अल्फा। फॉर्मूला थीटा बराबर एन पाई प्लस माइनस अल्फा की वैल्यू पाई बाई 4, और वेयर एन बिलोंग्स टू कोई भी पूर्णांक। एक एग्जांपल और इसका देख लीजिए। एक मान लीजिए 10 में ले लीजिए, टेन स्क्वायर बराबर 1/3 लिखा है, तो ये नहीं कि स्क्वायर हटाया स्क्वायर रूट ले लिया, ऐसा नहीं करना है। तो टेन थीटा बराबर टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1/3 का हमने स्क्वायर रूट बना लिया, तो ये किसका स्क्वायर होगा, 1/√3 का स्क्वायर होगा। तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर ये 1/√3, टेन 30 की वैल्यू होती है, टेन 30 डिग्री की, तो टेन स्क्वायर पाई बाई 6। अब फॉर्मूला लगा दिया, थीटा बराबर एन पाई प्लस माइनस अल्फा की वैल्यू पाई बाई 6 कॉमा एन बिलोंग्स टू जेड। तो इस प्रकार मैंने आपको ये व्यापक हल वाले सारे फॉर्मूले बता दिए, इसी प्रकार आप इसको करेंगे।